आप लोगों को पता ही है कि बैंकिंग सेक्टर में अभी जो भर्तियां आ रही हैं वो रेगुलर भर्तियां नहीं आ रही हैं। अभी ज़्यादातर जो भी भर्तियां आ रही है वो अप्रेंटिसशिप के पदों के लिए आ रही हैं। अप्रेंटिसशिप मतलब आप किसी खास टाइम पीरियड के लिए उस बैंक में आपको रिक्रूट किया जाएगा, जितना भी साल का हो, चाहे वो 1 साल का हो या 2 साल का हो। उसके दरमियान आपको कुछ स्टाइपेंड या सैलरी दी जाती है, और जिस दिन आपका वो टर्म एंड कंडीशन या जो आपका ड्यूरेशन है वो ख़त्म होता है, उस दिन आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवा दिया जाता है और उसके बाद आप अपने घर चले जाते हैं। इसी तरीके का एक रिक्रूटमेंट बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से निकल करके आया है। जी हाँ, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अप्रेंटिसशिप के पदों पर नई भर्ती निकल करके आई है, और ये जो भर्ती है ये ऑल इंडिया बेसिस पे है। टोटल 600 पदों पे ये पूरी रिक्रूटमेंट होने वाली है। इस पूरे वीडियो में मैं बात करूंगा एजुकेशन, एज में क्या छूट मिल रही है, किस किस स्टेट के कैंडिडेट कहाँ कहाँ आवेदन कर सकते हैं, साथ ही साथ किस स्टेट में कितना सीट पर भर्ती निकाली गई है, और अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते तो ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म कैसे भरेंगे, वो सब सारी चीज़ें इस पूरे वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो ये जो पूरी भर्ती है ये 600 पदों पर ऑल इंडिया है, और मेल और फीमेल कोई भी आवेदन कर सकते हैं। अब अप्रेंटिसशिप की ये जो भर्तियाँ, इसमें आपको बेसिकली काम क्या करना पड़ता है। जैसे आप इंश्योरेंस से रिलेटेड जो आप देख रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं अभी इंश्योरेंस में जुड़े हुए हैं, वो उस तरीके का काम, सेल्स से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड, बैंकिंग सेक्टर के दूर दराज इलाकों में बहुत सारा आपको काम करना पड़ेगा, ट्रैवलिंग वगैरह का। और इसमें जो स्टाइपेंड होता है या सैलरी, वो एक फिक्स अमाउंट होती है। वो फिक्स अमाउंट हो सकता है 9,000 हो, 10,000 हो, क्या होगी वो आपको आगे आपको पता लग जाएगा। तो ये जो आवेदन है, ये आवेदन ऑनलाइन के माध्यम से आपको भरना है, और फॉर्म भरने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। आप वहाँ से भी फॉर्म को भर सकते हैं, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए। कोई दिक्कत होगी तो आप वहाँ कमेंट कर लीजिएगा। अप्लाई डेट की बात करेंगे तो 14 अक्टूबर से लेकर के 24 अक्टूबर, मतलब 10 दिन का समय है आपके पास। 10 दिन में ही आप इस फॉर्म को भर लीजिएगा। 24 अक्टूबर लास्ट डेट है, याद रखिएगा। फॉर्म फी की बात करेंगे तो अप्रेंटिसशिप में बैंकिंग सेक्टर में इससे कम फॉर्म फी किसी भी बैंक का मैंने अभी तक नहीं देखा है। मात्र 150 रुपये लग रहा है। जनरल और ओबीसी कैंडिडेट, इसमें आपका जीएसटी जुड़ेगा, तो हो सकता है 35 रुपये, 20 रुपये, जो भी जीएसटी होगा वो जुड़ेगा। जीएसटी के साथ आप इस फॉर्म फी को भर सकते हैं। एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 100 रुपये है, प्लस जीएसटी आपको जो होगा वो दे देना होगा। पीडब्ल्यू कैंडिडेट जो भी हैं, पीडब्ल्यूडी, वो उनके लिए कोई चार्ज यहाँ पर नहीं है, तो वो फ्री इस आवेदन फॉर्म को भर सकते हैं। रहा बात, ये सैलरी नहीं होती है। अप्रेंटिसशिप जब भी होता है तो उसमें आपको स्टाइपेंड मिलता है। अब ये जो स्टाइपेंड है ये पूरी आपको प्रति महीने के हिसाब से 9,000 रुपये मिलने वाली है। अब ये 9,000 रुपये में आपको ये डिसाइड करना है कि आप रहना, खाना, ट्रैवलिंग अलाउंस, मतलब अलाउंस वगैरह ये सब कुछ भी नहीं मिलेगा। जो भी ये सब सारी चीज़ें हैं, ट्रैवलिंग का, रहने का, खाने का, वो सब कुछ आपको इस 9,000 में पूरा करना होगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये 9,000 रुपया आपके लिए सफिशियंट है तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा। एज की बात करेंगे, एज 20 से लेकर के 28 साल की कोई भी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। एज का जो कैलकुलेशन होगा वो 30 जून 2024 होगा, और यही आपका एजुकेशन का भी रहने वाला है। अगर इस डेट तक आपका एजुकेशन, 30 जून तक आपका एजुकेशन कंप्लीट है, तो ही आप इस फॉर्म को भर पाइएगा। एज 20 से 28 साल है। और रहा छूट की बात, तो एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल की छूट मिल रही है। मतलब एससी एसटी वाले 33 साल तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, अगर आपकी एज 33 साल तक है। ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर वगैरह, उनको 3 साल की छूट है। मतलब आप 31 साल तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपके लिए भी यही कट ऑफ रहेगा, 30/6/2024। तो समझ में आ गया होगा बेसिकली एज क्या मांगा गया है। आगे बात करते हैं एजुकेशन। तो एजुकेशन में सिंपल बताया गया है, ग्रेजुएशन प्लस लोकल लैंग्वेज होना चाहिए। लोकल लैंग्वेज मैंने शुरू में बताया कि हर स्टेट के लिए भर्ती निकाली गई है। आप जिस भी स्टेट के रहने वाले हैं, आप अपने स्टेट में आवेदन कीजिए, और लोकल लैंग्वेज का आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए कि आपने लोकल लैंग्वेज की पढ़ाई की है। जैसे अगर आपने 10th का एग्ज़ाम दिया होगा, तो 10th के एग्ज़ाम में जैसे कोई हिंदी मीडियम वाले हैं, हिंदी लैंग्वेज बोली जाती है, इंग्लिश बोली जाती है, तो आपको वो 10th में पढ़ाया गया होगा। जैसे कोई वेस्ट बंगाल का है तो उनको 10th में बंगाली पढ़ाया जाता है, उड़ीसा से है तो उड़िया पढ़ाया जाता है। उसी तरीके से साउथ वाले तमिल वगैरह पढ़ते हैं। तो आपके पास वो आपका एक लोकल लैंग्वेज का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि आपके 10th से हो जाएगा। तो आप ग्रेजुएशन के साथ अगर इन सब क्राइटेरिया को पूरा कर लेते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये बेसिक एलिजिबिलिटी है। अब हम लोग थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि किस किस स्टेट में कितनी कितनी भर्तियां किस किस कैटेगरी में निकल करके आई हैं।
यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मानव संसाधन प्रबंधन विभाग की तरफ से बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अप्रेंटिसशिप के पदों पर ये रिक्रूटमेंट निकल करके आई है 2024-25 में। आवेदन की जो तारीख है वो 14 अक्टूबर से लेकर के 24 अक्टूबर रखा गया है। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा स्टेट वाइज इस वैकेंसी को देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे आंध्र प्रदेश। यहाँ पर जो भर्ती है आंध्र प्रदेश में 11 पदों पर है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में 1 सीट पर भर्ती निकल करके आई है। आसाम में टोटल 7 सीट है। उसी तरीके से बिहार में 14 सीट है। उसके बाद चंडीगढ़ में 1 सीट पर भर्ती है। छत्तीसगढ़ में 13 है। गोवा में अगर आप देखेंगे तो गोवा में 5 सीट पर भर्ती है। उसके बाद गुजरात में 25 सीटों पर है, जबकि हरियाणा में 12 सीट पर है। हिमाचल प्रदेश में अगर आप देखेंगे 3 सीट पर है। जम्मू कश्मीर में 2। उसके बाद झारखंड में देखेंगे तो मात्र 8 सीट पर भर्ती है। कर्नाटका में 21 सीट है। उसके बाद केरला में 13 सीट पर है। मध्य प्रदेश में 45 है और सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में 279 पदों पर ये पूरी भर्ती निकल करके आई है। उसके बाद अगर आप देखेंगे एनसीटी ऑफ दिल्ली में 13 सीट है। उसके बाद उड़ीसा में 13 है। पुडुचेरी में 1 है। पंजाब में 12 है। राजस्थान में 14 सीट पर है। तमिलनाडु में 21 सीट है। तेलंगाना में 16 है। त्रिपुरा में 1 सीट है। उत्तर प्रदेश में 32 सीट पर भर्ती निकल करके आई है। उत्तराखंड में 4 सीट है। और उसी तरीके से वेस्ट बंगाल में अगर आप देखेंगे तो 13 सीट पर पूरी भर्ती निकल करके आई है। टोटल भर्ती है 600 पदों पर भर्ती हो रही है, जिसमें जनरल के लिए 305 सीट रखी गई है। और उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 51 पद है। ओबीसी के लिए 131 पद है। एसटी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर आप देखेंगे 48 है, जबकि एससी के लिए 65 सीटों पर भर्ती हो रही है। और सभी के लिए जो एज क्राइटेरिया है वो 20 से लेकर के 28 साल रखा गया है। तो ये आप एज से रिलेटेड सारी जानकारियाँ आपको यहाँ पर देखने को मिल गई होंगी। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो नीचे आप देख सकते हैं जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है वो यहाँ पर आप देखेंगे नंबर ऑफ पोस्ट 600 है। एजुकेशन बैचलर डिग्री है, किसी भी डिसिप्लिन में होनी चाहिए। एज 20 से 28 साल है। 9,000 रुपये का आपको स्टाइपेंड मिलने वाला है। ट्रेनिंग आवर देखेंगे सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक आपका ट्रेनिंग रहेगा। अप्रेंटिसशिप बेसिकली एक ट्रेनिंग होती है। तो ये सब सारे कंडीशन है, आप फॉर्म भरने से पहले इसको जरूर देख लीजिएगा। तो आपने देख लिया किस किस स्टेट में कितनी कितनी भर्तियां आई हैं। ट्रेनिंग ड्यूरेशन को भी आपकी जानकारी को बता दूं कि ये जो पूरी भर्तियां होंगी वो 1 साल के लिए होने वाली है। मतलब 1 साल के बाद आपको एक एग्ज़ाम देना होगा। अगर आप उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं तो आपको अप्रेंटिसशिप का एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और उस सर्टिफिकेट का आप एक्सपीरियंस के तौर पर, और आजकल बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनियां वगैरह हैं उसमें आप जाकर के अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको नौकरी लगने की बहुत अच्छी चांसेस रहती है। अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा खुलती भी है, तो आप जा सकते हैं। एज रिलैक्सेशन मैंने आपको बता ही दिया। SC ST वाले को 5 साल की छूट मिल रही है। OBC वाले को 3 साल की छूट मिल रही है। आगे बात करते हैं सिलेक्शन का प्रोसेस। सिलेक्शन का प्रोसेस बहुत सिंपल है, कोई एग्ज़ाम नहीं है। सीधा बोला गया है मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा। मेरिट हो जाता है तो उसके बाद लोकल लैंग्वेज का एक टेस्ट होगा। लोकल लैंग्वेज क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको जिस भी स्टेट में काम दिया जा रहा है वहाँ आप हो सकता है ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे तो अधिकतर लोगों को वो मतलब जो गांव के लोग होते हैं वो कंफर्टेबल नहीं होते आपसे हिंदी में बात करना, तो आपको उनकी लोकल लैंग्वेज में ही बात करना होगा। तो इसलिए लोकल लैंग्वेज का टेस्ट आपसे लिया जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और मेडिकल हो जाता है। अगर ये सब सारी चीज़ें आप क्वालिफाई करते हैं तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा, कोई एग्ज़ाम नहीं है। अब ये जो मेरिट लिस्ट है ये प्रिपेयर कैसे होगी, बनेगी कैसे? तो मेरिट बताया गया है, अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ तो इंटरमीडिएट जरूर दिया होगा, तो इंटरमीडिएट का जो भी परसेंटेज है उस परसेंटेज के आधार पर होगा। या फिर अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ तो डिप्लोमा के आधार पर मतलब जैसे डिप्लोमा के बाद आपने ग्रेजुएशन का कोई सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ है तो उसके आधार पर आपको डिप्लोमा का परसेंटेज मांगा जाएगा। जैसे अगर आपने डिप्लोमा के बाद इंजीनियरिंग कर लिया, इंजीनियरिंग कैंडिडेट ध्यान दीजिएगा, डिप्लोमा के बाद इंजीनियरिंग किया हुआ तो आपका जो डिप्लोमा में सेमेस्टर वाइज जितना भी परसेंटेज है उस परसेंटेज को कैलकुलेट करके आपका फाइनल मेरिट प्रिपेयर किया जाएगा। और जिन्होंने 12th के बाद ग्रेजुएशन किया हुआ है तो वो आप 12th का जो परसेंटेज है उसके अनुसार आपका ये मेरिट लिस्ट तैयार होगा। मेरिट लिस्ट तैयार होने के बाद लोकल लैंग्वेज का टेस्ट हो जाएगा और अगर लोकल लैंग्वेज आप पास करते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल होगा एक फिट फाइन वाला। अगर वो ये सब सारी चीज़ें पास हो जाते हैं तो 9,000 का ये स्टाइपेंड जो है आप प्रति महीने के हिसाब से बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अपॉर्चुनिटी के रूप में पा सकते हैं। और इसका सर्टिफिकेट का आपका वैल्यू है ही। आवेदन भरने के लिए ऑनलाइन लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, उससे पहले आप नेट्स के पोर्टल पे चले जाइए। गवर्नमेंट का पोर्टल है, यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कर लीजिएगा। इसके पोर्टल पे आप अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कर लीजिएगा। फॉर्म भर लिए हैं या भरने से पहले रजिस्ट्रेशन जरूरी है।
और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो फॉर्म भरने को लेकर के तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं पूरी हेल्प करूँगा। वीडियो पसंद आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे नए वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।